हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? ये मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ सुबह 7 बजे से। 7 बजे मैंने अपनी मशीन लगा दी थी और फिर उसके बाद नीचे वाले रूम में आ गई थी साफ़ सफाई करने। ये देखो, मैंने डस्टिंग कर दी, पंखे वंखे पोंछ दिए, खिड़की विड़की सारी, क्योंकि यहाँ ना मैंने कई दिन में सफाई करी है। सिर्फ थोड़ा सा बस झाड़ू पोछा करा करती, क्योंकि ये नीचे सोया करते तो काम नहीं कर पाया करती मैं नीचे। आज मैंने ये तकिए के कवर निकाल के दो रखे थे, ये नहीं डाले थे कई दिन से, ऐसे ही डाल दिए थे कवर। ये जो सिल के आते हैं ना तकिए, उनके ऊपर से मैं एक कवर लगा के रखती हूँ, क्योंकि धोना पड़े तो फिर तकिए को नहीं छेड़ना होता ना, अपना ऊपर वाला कवर निकाल के धो दो। इनकी चद्दर वद्दर बदल दी थी। एक चारपाई लगा के रखते हैं यहाँ, एक ये बेड है। ये चारपाई इसलिए लगाते हैं, हम सारे नीचे ना गर्मी में नीचे ही रहते हैं, ऊपर ज़्यादा गर्मी हो जाती है ऊपर वाले रूमों में, तो हम नीचे ही रहते हैं सारा दिन। ये देखो, मैंने इसकी चद्दर बिछा दी। और ये सारी ना, ये चद्दर ना थोड़ी सी चौड़ाई तो इसकी खूब है, पर लंबी थोड़ी सी कम है, कुछ ये सिकुड़गी। कुछ ये थोड़ा 4x6 का बेड है ना, तो इस पे कम आती है, थोड़ी सी छोटी पड़ती है ये इसके तकिए हैं। इस चद्दर के साथ ना दो चद्दर दो तकिए थे ये। पहले मेरे पास फोल्डिंग थी, तो मैं फोल्डिंग के हिसाब से ले रखी थी, उस पर तो सही आया करती, पर ये चद्दर इस पे छोटी रहेगी बेड पे। चारपाई वाली पे तो ठीक आता, चारपाई पे भी थोड़ी सी लंबाई में थोड़ी सी कम पड़ती है। और ये दो तकिए ना, ये मैंने दूसरी चद्दर के डाल ली इसमें, क्योंकि ये दो तकिए मेरे बहुत बड़े हैं और इन पे कोई भी कवर नहीं आता। ये दो, एक तकिए और है और एक ये दो ही कवर आते हैं इन पे। ये मैंने देखो दूसरी की चारपाई के गद्दा, ये चद्दर उतार दी और गद्दा झड़का के और इस पे बिछा दी। ये नीचे दरी बिछा रखी है, ऊपर मैंने इस पे गद्दा बिछा रखा है, फिर इसकी भी चद्दर बदल दी। ये दोनों चद्दरें एक जैसी हैं, जोड़ा बोलते हैं ना, मतलब जोड़ा है ये। दो चद्दर दो तकिए ऐसे करके, फोल्डिंग था पहले मेरे पास, उसके हिसाब से ले रखी थी। ये मैंने ले चद्दर रख दी बाहर। उसके बाद मैंने सारे में झाड़ू लगा दिया था पूरा। ये बैठक हमारी नीचे की, पूरा बड़ा रूम है ये मैंने सब जगह बाहर तक जूते उते झड़का के, इनके ये चप्पल वप्पल सारी साफ करके मिट्टी की झड़का के, ये मैं पूरा का पूरा झाड़ू लगा दिया था सब जगह, पैदन वादन झड़का के। और इसको उठा के रैपर से डाल दूँगी डस्टबिन में। ये मेरे बाहर गली में भी लगाना, पहले पैड़ी पे पैदन वादन झड़काए सारे। दो पैदन बाहर पड़े हैं, एक ये अंदर है। ये जो पुराने वाले थे ना, मैंने इनको फेंका नहीं, मैंने इधर गली की इसमें बिछा दिए, मिट्टी विट्टी के पैर वहीं साफ हो जाए, फिर ये पायदान ज़्यादा गंदा नहीं होता। और बाहर मैं अलग से झाड़ू रखती हूँ सीख वाली, उससे गली में लगाती हूँ झाड़ू, अपने दरवाजे के सामने मैं ज़रूर लगाती हूँ रोज़। ये मैंने बाहर लगा दी, ये खाली प्लाट है उसमें कर दिया सारा कूड़ा। उसके बाद गेट वेट की डस्टिंग करनी सब जगह। धूल मिट्टी अब तो बारिश का मौसम है, नहीं आता, गर्मी में तो रोज़ करनी पड़ती है। अब तो एक आधा दिन छोड़ के कर देती हूँ, 2 दिन में भी 3 दिन में भी ऐसे कर देती हूँ, क्योंकि मिट्टी कम आती है अब। ये देखो, ये टाइल्स हैं जो इनके ऊपर ये बची होती है, इसके ऊपर भी खिड़की पे भी इतनी धूल जम जाती है, पता नहीं कैसे आती, इतनी बारिश भी हो रही है जब भी। फिर मैंने पोछा लगा दिया था सब जगह, पोछा भी थोड़े बेड वेड सब हटा के ना थोड़े अच्छे से मारा सब जगह। कई दिन हो गए थे, थोड़ा सा मोटा मोटा सा ही काम हो रहा था। ये इधर बाइक खड़ी हो जाती है ना, तो फिर दिक्कत होती है, कई बार तो मैं इधर वाइपर से मार देती हूँ, फिर कई दिन में एक दिन थोड़ा रगड़ना पड़ता है। एक आधी बार तो साफ होता, आना जाना इतना होता नहीं, ऊपर वाले भी नहीं है और हम 3 ही आदमी है घर में, तो इतना गंदा नहीं होता फर्श। बाहर की चप्पल हम बाहर दरवाजे के पास ही निकाल देते, तो घर में कूड़ा करकट भी नहीं आता कुछ ज़्यादा। और ये पैड़ी के यहाँ खड़ी होकर दरवाजे के यहाँ गिरा दिया था पानी, अपना यहीं गिराती हूँ मैं, पैड़ी भी साफ़ हो जाती है। फिर मैं नीचे से ही और पानी डाल के ऊपर की साइड जा रही थी, तो अपना पोछा साफ़ करती जा रही थी, क्योंकि ऊपर मैंने मशीन लगाई थी, तो मशीन के बार बार मेरे को नीचे नहीं आना पड़ता। वैसे तो साफ़ ही पड़ा है, इसमें कौन गंदा, तो गंदी चप्पल लेके तो हम चढ़ते ही नहीं, नीचे ही निकाल देते।
बाकी मेरे जिन्ना भी हो गया। और ऊपर वाले 2 जिन्ना पे मेरे बेटे से लगवाया था पोचा, क्योंकि ज़्यादा काम हो गया था मशीन का रिन का। ये एक जिन्ना और नीचे का सारा मैंने निपटा दिया था। ऊपर वाले 2 जिन्ने बचे थे, झाड़ू तो मैंने लगा दिया था, पोचा उससे लगवाया था। वो नहाने जा रहा था, मगर पहले ऊपर से पोचा लगा दे भाई फिर नहाइए। जिन्ने जिन्ने लगा के लाया था 2। फिर मैंने अपने मशीन कर दी थी, कपड़े हो गए थे मेरे 2 गाड़ी ना, 2 बार इनको निकाल दिया था। और मशीन ना मेरे को लगाने की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा, क्योंकि ये मौसम ख़राब है इसलिए लगानी पड़ती। हेलो नमस्कार जी, कैसे हो आप सब। आज दिन है संडे का और सुबह के बजे हैं 11। मैंने अपना व्लॉग तो सुबह से ही 7 बजे से ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने 7 बजे मशीन लगाई थी। 7 चाय वाय पीने के बाद ये गए थे गिरिराज जी, और वहां से आने के बाद नहा के चाय पराठा खा के ये सो गए थे। उसके बाद मैंने अपनी मशीन लगाई थी। मशीन लगा के मैं नीचे चली गई। नीचे वाले रूम की आज बहुत अच्छे से क्लीनिंग की मैंने। कई दिन हो गए थे ऐसे ही झाड़ू पोछा कर रही थी। आज पंखे वंखे पोछ के सारे चद्दर तकिए गद्दे वद्दे सारे कुछ बदल के मैंने, और बहुत बढ़िया सी सफाई करी है वहाँ, क्योंकि कई दिन हो गए थे वहाँ मोटा मोटा सा काम हो रहा था बस। और वो मोटा भी इसलिए हो रहा था क्योंकि ये ड्यूटी करके आके वहां सो जाया करते, वहां बस चुपचाप जाके अपने बस पोछा लगा के और दरवाजा बंद कर दिया करते। वो आज ये ऊपर सो गए आज, तब मैंने नीचे जाके अच्छे से झाड़ू पोछा किया। कहीं कहीं ना छोटा छोटा सा जाड़ा भी दिखने लगता है। ऐसा मौसम है ना बारिश का, तो जल्दी लगता है जाड़ा भी। थोड़ा सा भद्दा ज्यादा दिखता है, फिर थोड़ी सी चीज भी ना ऐसे लगती है जैसे कभी पता नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे काम यहाँ। इसलिए मैंने आज नीचे से बहुत अच्छे से सफाई करी, गेट वेट रेलिंग वेलिंग पूछ के सारा। साथ साथ मेरी मशीन चल रही थी और कपड़े धुल गए। उसके बाद मैं नहाई धोई हूँ। आज मैंने सिर धोया था, और गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, तो पसीना वसीना फिर डीप क्लीनिंग करेंगे तो वो ही है भाई, और ज्यादा गंदा होगा सिर, ऐसे बिल्कुल चिप चिप करने लग जाता है 2 दिन में। कुछ यहाँ पानी की थोड़ी प्रॉब्लम है। और अब मेरा ना खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। दिन के 11 बजे हैं, अब मेरा काम निपटा है सुबह से, और अब मैं खिचड़ी बनाऊंगी, मूंग चावल की खिचड़ी। मूंग चावल की खिचड़ी में ये हम, एक मेरा बड़ा बेटा है, छोटे वाला अपनी मौसी के पास गया है, और एक ये और मैं, हम 3 ही बंदे हैं। तो मेरे को 1.5 कटोरी दाल और चावल मिक्स करके 1.5 कटोरी आधा आधा कर लेती हूँ दोनों चीजें। उसमें ये कुकर में अच्छे से धो लिया मैंने, डाल लिए हैं। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, और इसमें डालूंगी थोड़ा सा घी, और पानी डाल लूंगी मैं 1.5 कटोरी। अगर चावल और दाल है ना, तो उसमें मैं 5 कटोरी, वही जिससे मैंने नाप करा था ना, उसी से मैं 5 कटोरी इसमें पानी डालूंगी। और गैस को ना बिल्कुल एक बार कुकर का प्रेशर बनाकर शिम कर दूंगी, और शिम करने के बाद ना कई देर तक उसको उबलने दूंगी, और फिर बनने के बाद दिखाऊंगी आप लोगों को कैसी बनी। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हो प्लीज कमेंट करके मेरे को बताना। कोई कोई तड़का मार के बनाता, तड़के में फिर ऐसा हो जाता है जैसे सब्जी का टेस्ट आ जाता है, उसमें वो मजा नहीं आता। जो इसको घी खिचड़ी खा के और बाकी उसमें दही मिला के खाएंगे ना, वही अच्छा लगता है हमारे को। सारे हम उसी को पसंद करते हैं। छोटे वाला थोड़ा कम पसंद कर रहा है, लेकिन हम 3 बंदे उसको बहुत खुश होकर खाते हैं। 3 आदमी बिल्कुल मजा आ जाता है हमारे को तो खा के। और आप लोग पता नहीं कैसे बनाओगे, उसके उससे अच्छा तो फिर अगर छोंक लगाएंगे उसमें, तो फिर तो नमकीन चावल ही बना देंगे, उसमें दाल डालने की क्या है। बस अपने अपने टेस्ट के ऊपर बात है भाई, हमने तो ये ही अच्छी लगती है, तो हम इसको ऐसे ही बनाती हूँ मैं। हेलो फ्रेंड, गुड
इवनिंग, कैसे हो आप सब। आखिरकार हम पहुंच गए भाई अपनी मंजिल पे। पार्क में आए थे थोड़ी देर बैठने के लिए, आज संडे था, इनकी छुट्टी थी तो थोड़ी देर बैठने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी। मैंने सोचा इतनी पब्लिक में तो बैठना, इससे बढ़िया तो वापस चलो। इतनी पब्लिक में तो भाई फिर वही कोरोना का कितना खतरा, नहीं बैठे भैया वहाँ। तो फिर ये बोले आगे इतना लंबा चलना पड़ेगा, हिम्मत हो तो चल आगे भाई। थोड़ा सा हिम्मत जुटाई मैंने, आई यहाँ तक। ये देखो हम आखिर में ना थक गई भाई। रोज निकले तो अलग बात है, लेकिन आज मैं पता नहीं कितने दिनों में बाहर निकली हूँ। एक दिन आई थी थोड़ी सी दूर पार्क तक। ना तो गर्मी में हम हमेशा आते रहा करते, जब से ये काम चला, जब से हम नहीं आए थे, एक ही दिन आई थी, एक ही दिन बस। उस दिन बिल्कुल थोड़ी सी दूर तक आके वापस चली गई थी। तो देखो आते आते शाम हो गई, अब कितना टाइम बैठेंगे हम यहाँ। तो मिलते हैं फिर, जाके खाना भी बनाना, जल्दी जाना पड़ेगा। तो बाय। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का, लेकिन घर से निकलने की हिम्मत नहीं होती बिल्कुल भी। नहीं तो देखो यहाँ आके बिल्कुल कितना ही इंसान की तबीयत खराब हो, यहाँ आके मन खुश हो जाता है। लेकिन हम पता है कहाँ पहुँच गए, बिल्कुल एयरपोर्ट के 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है, हम एयरपोर्ट के बिल्कुल पास पहुँच गए। पैदल पैदल चलते चलते इतनी दूर तक हम पहले आया करते। पहले तो हम यहीं आते थे सारा, लेकिन जब मैं डेली रूटीन में थी, नियम से आया करती। अब मैं नहीं आती भाई बिल्कुल भी, पूरी गर्मी निकल गई, मैं नहीं आई इधर। जब से कोरोना का ये चला है, उसके पहले मैं बीमार हो गई थी, टाइफाइड हो गया था मेरे को। उसके बाद मैं एक दिन आई, आज आई बस। लेकिन यहाँ अच्छा बहुत लगता है कि अगर कहीं यहाँ पास पास के हो तो इधर आना, बैठना, एंजॉय करना, पार्क में मजे करना भाई। मिलते हैं फिर, देखेंगे जाके खाना वाना क्या बनाना होगा। जैसी हिम्मत होगी वैसा बनाऊंगी। सुबह भी मैंने खिचड़ी बनाई थी, अभी जाके देखूंगी मेरे को क्या बनाना है। अभी एक भी सब्जी नहीं थी, सोचा थोड़ी देर टहल आऊं और वो ले लूंगी, आके सब्जी ले लूंगी रोड से। और थोड़ी देर के चक्कर में ना वहाँ इतनी भीड़, संडे के मारे हुई होगी, उस दिन तो नहीं थी, संडे के मारे हुई होगी, इतनी ज्यादा भीड़। तो मैं तो इससे बढ़िया तो अब आप वापस चलो, हम नहीं बैठ रहे इधर। फिर बोलते रहे मैं हिम्मत होता चल आगे चलते। फिर बड़ी हिम्मत जुटाई है भाई, आखिरकार पहुंच गए अपनी मंजिल पे। ये देखो यहाँ तक आने का हिम्मत थी नहीं, लेकिन आए हैं यहाँ तक। रोज आते तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी दूर चलना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम आते ही नहीं ना, घर से ही नहीं निकलते, इसलिए बहुत हिम्मत करके आए भाई यहाँ तक। तो मिलते हैं फिर शाम को डिनर टाइम, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ये देखो जी मैंने आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी और तेल चढ़ा के और वीडियो शुरू कर दी, और वीडियो पता ही नहीं चला वो शुरू नहीं हुई, जब भी बंद होगी पता नहीं क्या हुआ उसके। और ये मेरी सब्जी बिल्कुल तैयार हो ली जब मैंने देखा। और इसकी रेसिपी मैं फिर कभी बाद में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, दही बैंगन की। उसके बाद मैं बनाने लगी थी रोटियाँ। ये रोटियाँ सेक रही हूँ और ये रोटियाँ डाल रही थी साथ साथ। हम वहाँ से घूम के आए तो लेट हो गए थे। उसके बाद ये देखो इनको भूख लग रही थी तो फटाफट मैंने आके खाना बनाया। ये मेरा खाना बन गया है, तो खा लीजिए आप लोग भी। तो कल मिलते हैं फिर नए ब्लॉग्स के साथ, और तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कोई मिस्टेक है तो।